हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में पाठ कलाम का कमाल पढ़ेंगे। इसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, जिनको कि मिसाइल मैन कहा जाता है, कि उन्होंने किस तरह से देश के विकास के लिए कितने कार्य किए और किस प्रकार बच्चों को उत्साहित किए, बच्चों का उत्साह बढ़ाया, उनके बारे में बताया गया है इसमें ही। तो एक बार अब्दुल कलाम जी लखनऊ पब्लिक स्कूल सहारा स्टेटस लखनऊ में आए हुए थे, तो वहाँ पर बच्चों से उनका साक्षात्कार हुआ। बच्चों से उसमें देखिए खुली बाल पंचायत मतलब कि सभी बच्चे बैठे हुए थे, उसी के बीच में अब्दुल कलाम जी थे। तो बच्चे अपने प्रश्न उनसे पूछते थे, मतलब उनकी जिज्ञासा जो थी उसको पूछते थे, और अब्दुल कलाम जी ने उनकी जिज्ञासा को शांत किया और उनको उत्साहित किया, उनको प्रेरणा दी। तो उसी बातचीत के अंश इसमें दिए गए हैं इस पाठ में, कि अभिवादन के बाद वार्ता प्रारंभ होती। वार्ता मतलब बातचीत, वार्तालाप। तो अभी जो है महामहिम अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या कहा कि प्यारे बच्चों, आज आप सबको इतनी बड़ी संख्या में आप अपने बीच पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हम आपकी उम्र के थे। छात्रगण, सर आप हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो जब इस तरह से उन्होंने एकदम मित्र की तरह जो है बच्चों से बातचीत की, तो बच्चों ने पूछा कि सर आपका जन्म कहाँ हुआ था। अब्दुल कलाम ने बताया, प्यारे बच्चों, मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। क्या तुम सब रामेश्वरम के विषय में जानते हो। छात्रगण, हाँ सर, मेरे दादा दादी रामेश्वरम की यात्रा पर इसी वर्ष गए थे। वहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है, जिसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। तो छात्रगणों ने बताया कि हाँ, रामेश्वरम के विषय में जानते हैं, क्योंकि वह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर मेरे दादा दादी गए हुए थे और वहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि उसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। अब्दुल कलाम, बिल्कुल ठीक। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। वहाँ मैं रामेश्वरम मंदिर के पुजारी जी के लड़के के साथ अगली पंक्ति में बैठकर पढ़ता था। हम दोनों टोपियाँ लगाते थे। हमारी टोपी गोल होती थी और उनकी टोपी लंबी होती थी। हमारी मित्रता एक मिसाल थी। मिसाल मतलब उदाहरण, कि पुजारी जी का लड़का और अब्दुल कलाम जी जो थे उनके पिताजी नाविक थे। तो उस समय जाति प्रथा और भी जोरों शोरों पर थी, तो इस तरह से उन दोनों का एक साथ बैठना, एक साथ पढ़ना, यह एक उदाहरण था। लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। किसकी? मंदिर के पुजारी जी के लड़के की और अब्दुल कलाम जी की। छात्रगण, सर आपने एक छोटे से विद्यालय में पढ़कर इतनी उन्नति की, इसका क्या रहस्य है। कि वैसे तो लोग कहते हैं ना कि उन्नति करने के लिए बहुत बड़े स्कूल की आवश्यकता, बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वे ज़्यादा उन्नति करते हैं, ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो अब्दुल कलाम ने बच्चों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि बच्चों, कोई भी विद्यालय छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। छोटी और बड़ी तो हमारी इच्छाएँ और कोशिशें होती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा भविष्य निर्मित होता है। तब उन्होंने बताया कि इसका रहस्य यही है कि विद्यालय छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारी इच्छाएं और कोशिशें बड़ी या छोटी होती हैं। क्योंकि हम बहुत बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, तो भी अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो फिर हम नहीं सीख सकते। हमारी इच्छाएं ही सीमित हैं। हमने मान लिया है कि किसी तरह से हाई स्कूल इंटर पास करना है, तो फिर हमें कोई भी जो बड़ा नहीं बना सकता। और वैसे वातावरण में भी, पिछड़े वातावरण में भी रहकर अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हमें बहुत बड़ा बनना है, तो हम बड़े बन सकते हैं। उन्हीं इच्छाओं के आधार पर ही हमारा भविष्य बनता है, कि हम जैसी इच्छा रखते हैं उसी प्रकार हमारा भविष्य बनता है। छात्रगण, सर आपको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो फिर बच्चे उनसे पूछते हैं कि आपको मिसाइल मैन कहा जाता है। अब्दुल कलाम, हाँ बच्चों, मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया।
सन 1950 में आईआईटी मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और भारत की एसएलवी सेकेंड की प्रथम लॉन्चिंग के लिए जुट गया। छात्रगण, सर आपने इतनी उपलब्धियां कैसे अर्जित की जबकि आपके पिताजी एक नाविक थे? तब बच्चों ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी तो नाविक थे, तो फिर आपने इतनी उपलब्धियां कैसे प्राप्त की? उपलब्धियां मतलब इतनी डिग्री कैसे प्राप्त की? अर्जित करना मतलब प्राप्त करना। तो अब्दुल कलाम, बच्चों जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, वही ध्येय हमें सफलता दिलाता है, बिना पक्के इरादे के सफलता कहाँ। कि हम चाहे जिस भी वातावरण से हों, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई ध्येय होता है, कि मिशन होता है, कि हमने यह मान लिया है, निश्चय कर लिया है कि हमें इस कार्य को पूरा ही करना है, तब हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। छात्रगण, सर आपने और क्या क्या किया? अब्दुल कलाम, बच्चों मैं एसएलवी थर्ड की लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, फिर पृथ्वी अग्नि मिसाइल का कार्य किया, प्रधानमंत्री का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सन 1999 में पोखरण परमाणु परीक्षण से मैं अप्रत्यक्ष संबद्ध रहा। अप्रत्यक्ष मतलब कि मेरी पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं उनको दिशा निर्देश देता रहा। छात्रगण, सर आपको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। तो बच्चों ने उनसे पूछा अब्दुल कलाम जी से कि सर आपको पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए थे? तो अब्दुल कलाम, मुझे सन 1981 में पद्म भूषण, सन 1990 में पद्म विभूषण, सन 1997 में भारत रत्न, सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय विंग्स अवार्ड, डूअर मेडल, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधियां प्रदान की गई। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहा। छात्रगण, सारी उपलब्धियां एक आश्चर्य हैं। तो अब्दुल कलाम, प्यारे बच्चों इसमें आश्चर्य कैसा? मैंने तो अपना काम किया, हमारे देश और विश्व के लोगों ने उसे जैसा पसंद किया उसके आधार पर उन्होंने अपना प्रोत्साहन प्रदान किया, बस। छात्रगण, सर हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो अब्दुल कलाम ने बच्चों को संदेश दिया कि प्यारे बच्चों, मेरी पुस्तक भारत 2020 में एक संकल्पना है कि हम 2020 तक पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाएंगे। नए भारत के निर्माण में, इसे विकसित राष्ट्र बनाने में तुम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। तब उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मेरी जो पुस्तक है कि भारत 2020, उसमें एक संकल्पना है, एक ध्येय बनाया गया है कि हम 2020 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। तो बच्चों के ऊपर ही देश का भविष्य निर्मित होता है, इसलिए युवा वर्ग ही देश का कर्णधार होता है। तो तुम लोग देश के निर्माण में, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका को निभाओ, यही मेरा संदेश है। और यही कहने के बाद फिर वह साक्षात्कार समाप्त हो जाता है। बच्चों से जो बातचीत हो रही होती है अब्दुल कलाम जी की, वो वहीं पर समाप्त हो जाती है।